नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पदभार संभालने के बाद अपने पहले प्रमुख फैसलों में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन कर पेपर लीक मामले की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार हुई पेपर लीक की घटनाओं ने छात्रों के मनोबल को तोड़ दिया है। अब नई सरकार छात्र हित में दोबारा छात्रों का मनोबल बढ़ाने और परीक्षा करवाने वाली संस्थाओं पर भरोसा कायम करने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करेगी। अब सीएम बनने के बाद पहला बड़ा मुद्दा जिस पर काम करने की बात हुई वो है पेपर लीक। तो यहां हमको ये समझना होगा कि राजस्थान के यूथ के लिए यह मुद्दा कितना बड़ा रहा है। सवाल है कि क्या चुनाव से पहले पेपर लीक का मुद्दा अंडर करंट था जिसे कांग्रेस समझ ही नहीं पाई। सवाल है कि अशोक गहलोत की 7 गारंटियां और एक से बढ़कर एक योजनाओं से ज्यादा धरातल पर युवाओं के भविष्य से जुड़ा पेपर लीक का मुद्दा और भी बड़ा हो गया था। राजस्थान में पेपर लीक क्यों इतना बड़ा मुद्दा है, सीएम का पहला एक्शन इसी पर हुआ है। आज चर्चा भी इसी पर करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बहुत जल्दी ये बता दूं कि लगातार पूरे चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने पेपर लीक के मुद्दे को सबसे बड़ा चुनावी कैंपेन अपना बनाए रखा। कांग्रेस पार्टी ने लगता है कि इसको हल्के में लिया और अब आकलन ये निकल करके आ रहा है कि शायद एक का अंडर करंट था इस मुद्दे को लेकर के राजस्थान के युवाओं के बीच, राजस्थान की जनता के बीच, जिसको कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पाई और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को भुना लिया। लेकिन बीजेपी सत्ता में आने के बाद ये जानती है कि ये मुद्दा अपने आप में बेहद अहम है। बीजेपी के भी तमाम आकलनों में, तमाम रिसर्च में ये निकल करके आया था कि पेपर लीक युवाओं का इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। वो युवा जिनकी आबादी या यूं कह लें कि सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले युवाओं की अगर आबादी की बात करें तो फिर करीब 25 से 30 लाख से भी ज्यादा युवा सीधे तौर पर इससे प्रभावित होता है। आज इस पर चर्चा करेंगे किस तरह भारतीय जनता पार्टी अब इस पर काम कर रही है और क्या चुनावों में कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण ये पेपर लीक ही था। सबसे पहले शुरुआत आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है इस मुद्दे को लेकर उससे करते हैं। कांग्रेस के पाले हुए पेपर लीक माफिया ने राजस्थान के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। आज जो कांग्रेस नेताओं के यहां छापे में निकल रहा है, आज जो लॉकरों से सोने की ईंटें निकल रही हैं, काले कारनामों की लाल डायरी, ये लाल डायरी के जो पन्ने खुल रहे हैं ना, वो कांग्रेस सरकार की लाल डायरी में काली सच्चाई है। तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना। अब राजस्थान वापस लौटते हैं और राजस्थान का ही ये सबसे बड़ा मुद्दा है। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे और साथ ही साथ गहलोत सरकार में मंत्री रहे खाचरियावास ने भी इस विषय पर अपनी राय रखी है। दोनों की बात सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले इन दोनों नेताओं के बयान आपको जरूर सुनवा देते हैं क्योंकि एक वो शख्सियत हैं जो सत्ता में इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा है राजस्थान में, भजनलाल शर्मा, और दूसरे वो चेहरे हैं जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं गहलोत सरकार में। दोनों का जो पक्ष है इसको लेकर के वो जान लेते हैं और प्रधानमंत्री की बात हमने आपको सुनवाई क्योंकि ये मुद्दा अपने आप में बेहद ही बड़ा है। की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। बृहद स्तर पर पेपर लीक की घटना सामने आई है। इसमें प्रदेश के युवाओं को मनोबल टूटा है। आज ही हमने एसआईटी का गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की और आज मैं कहना चाहता हूं कि एसआईटी का गठन होगा। पेपर लीक के मामले में के लिए जांच एसआईटी गठन करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के युवाओं की शक्ति के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने वाले अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी क्योंकि उन युवाओं का भविष्य अंधकार में जिन्होंने डालने का काम किया है, ये सरकार किसी कीमत पर उनको बख्शने वाली नहीं है। भविष्य में कोई पेपर लीक की घटना ना हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा।
जिन्होंने किया है उनको छोड़ा नहीं जाए। ये मुख्यमंत्री जी अभी नए बने हैं, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा और अभी थोड़ा टाइम निकलने दीजिए, फिर खुलकर बोलेंगे सब बातें। वैसे एसआईटी भी पहले से बनी हुई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पेपर लीक के लिए, और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स भी बनी हुई है जो कांग्रेस की सरकार के समय भी थी। अब इन्होंने बनाएंगे कहा है, बनी नहीं है, तो ये बना दे और बिल्कुल पेपर लीक रुकना चाहिए। हम तो एक्ट लेकर आए, आपको पता, हमने कानून बना दिया, उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसमें कांग्रेस की सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए कानून तक बना दिया, उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा। पेपर लीक रोकने के लिए जितना बड़ा अभियान चलाया गया, राजस्थान में इतनी गिरफ्तारियां हुई, किसी को छोड़ा ही नहीं। और ये काम अब इन्होंने बड़ी घोषणाएं की है, तो इनको काम करना चाहिए। बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, जनता ने बहुमत दिया है। तो जो मौजूदा सत्ता में है वो कह रहे हैं कि हम इस पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। जिनके पास से जस्ट अभी सत्ता गई है वो कह रहे हैं कि हमने भी खूब कार्रवाई की थी, हमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। क्या है इस पूरे मुद्दे की असलियत और आगे अब किस दिशा में इस ओर काम होगा, बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते से अपूर्वा सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेश कटारा हमारे साथ हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आप सभी का। हेमंत गोयल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के नाते से। तीनों लोग का बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। राजेश जी, आपके पास आ रहा हूं। खचरियावाद जी को मैं सुन रहा था, वो भी कह रहे थे कि हम लोगों ने बहुत काम किया है इस पर और तमाम गिरफ्तारियां हुई, किसी को छोड़ा ही नहीं है हमने। सवाल यहां पर यह है कि किनको पकड़ा किसको? ज्यादातर जो लोग पकड़े गए उस दौरान वो सब बेल पर बाहर आ गए सर। देखिए, 19 मामलों में पेपर लीक जो हुए उसमें 16 पे अपने चार्जशीट पेश कर चुके हैं। अपन ने तो इस पे कानून भी बनाया। अभी प्रताप सिंह जी हमारे मंत्री जी बोल रहे थे, उस पर हमने कानून बनाया। इससे पहले वसुंधरा सरकार में 13 पेपर लीक हुए थे, उसमें क्या कोई गिरफ्तारी हुई? क्या कोई पेपर में चार्जशीट पेश हुई? या किस तरह की किसी गठन हुआ, किसी उसका सुरक्षात्मक उसका बताइए आप, क्या कानून बनाया इन्होंने? इसके बाद उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए, उस पर क्या कानून बनाए? गुजरात में पेपर लीक हुए, उस पर क्या कानून बनाए? अच्छी बात है, एसआईटी का गठन किया इन्होंने, उस पर काम करना चाहिए। एसआईटी का गठन इन्होंने एक पहले भी कर चुके हैं काला धन लाने के लिए, उसमें कितना काला धन ला चुके, बल्कि और बढ़ भी गया है वो काला धन। तो इस तरह की क्या है, अभी नई सरकार बनी है, अभी आगे देखो, अच्छी बात है, कानून बनना चाहिए। राजस्थान ने भरोसा किया है, राजस्थान की जनता ने इन पर बहुत भरोसा किया है, उस भरोसे के पे इनको खरा उतरना चाहिए। नहीं, खरा उतरने के लिए वो तो बात कर ही रहे हैं, उन्होंने तो आते के साथ ही एसआईटी का गठन कर दिया है। हालांकि अब देखना होगा कि उस पर काम कितना होगा। लेकिन अपूर्वा सिंह जी, पुरानी सरकार के लोग भी ये कह रहे हैं कि हमने काम बहुत किया है, लेकिन उनकी सच्चाई का एक पक्ष ये भी है कि ज्यादातर लोग बेल पर रिहा हैं और नेक्सस का जहां से जो रूट कॉज था, जहां से वो स्टार्ट होता है नेक्सस, उन तक पहुंचने में कांग्रेस पार्टी की सरकार नाकामयाब रही। आपके मुख्यमंत्री ने, हालांकि अब वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, ये कहा जाना चाहिए, अब नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ने आते के साथ ही एसआईटी का गठन कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आपका प्रोसेस भी कांग्रेस की तरह ही फॉलो होगा? देखिए, जैसा कि राजस्थान की ही नहीं, भारत की जनता ने ये चीज देखी कि 9 साल के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा उसको डिलीवर करके दिखाया। चाहे वो वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज हो, चाहे वो वुमेन की डेवलपमेंट की पॉलिसीज हो, चाहे वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पॉलिसीज हो, हमने जो कहा वो हमने करके दिखाया। हमारी कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं आया। मगर 70 साल में कांग्रेस ने जो शासन भारत को दिया और पिछले 5 सालों में जो एक कांग्रेस ने शासन राजस्थान को दिया, वो शर्मनाक करने वाला। 70 लाख युवाओं का भविष्य जो है वो बर्बाद होता चला गया। अभी मेरे कांग्रेस के जो साथी प्रवक्ता हैं वो बड़े जोर जोर से यहाँ चिल्ला रहे थे कि साहब गुजरात में पेपर हुआ लीक, क्या किया, राजस्थान में हुआ क्या किया। तो साहब 5 साल आपकी सरकार थी ना, अगर आप सच्चे थे तो आप उसके ऊपर जांच करवा लेते। और पहली बार, मैं कहती हूँ पहली बार इस हिंदुस्तान में ऐसा हुआ होगा कि 17 पेपर, एक नहीं दो नहीं, लीक होते चले गए और इसके अंदर अगर संलिप्तता किसी की पाई गई तो सरकार की पाई गई, सरकार के मंत्रियों की पाई गई, उनके संतरियों की पाई गई, या उनके जो तार है वो जुड़ के संतरी और मंत्री तक जा रहे थे, या उनका जो अपॉइंटमेंट है वो कहते हैं साहब हम 1.5 करोड़ रुपया देकर के आरपीएससी के मेंबर बने हैं, हम तो भ्रष्टाचार करेंगे, हम कैसे वापस उगाही करेंगे। जारौली साहब कहते हैं मैं तो छोटी मछली हूँ, बड़ी मछली तक जाइए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उन 70 लाख युवाओं का जो दर्द है उसको महसूस किया, उनकी आवाज बनकर के जो है वो विपक्ष में हम जो कर सकते थे हमने नहीं किया। तो अब आगे क्या करेंगी अपूर्वा जी? भरोसा जताया है और आज ये हमारा दायित्व बनता है कि उन युवाओं को हम न्याय दिलाएं,
बिल्कुल। आज तो उस न्याय दिलाने दिलाएंगे के आप। लिए मैं वही जानना चाह रहा हूं मैम, मैं वही जानना चाह रहा हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप सरकार में आप लोग आ गए तो आपका फर्ज भी बनता है कि आप उनको न्याय दिलाएं। क्या करेंगे न्याय दिलाने के लिए? एसआईटी का गठन कर दिया है, क्या आप ये मान सकते हैं हम लोग कि आप लोग उन लोगों तक पहुंच पाएंगे जहां से पूरा नेक्सस शुरू होता है? देखिए, जैसे आपने सुना होगा, जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, उन्होंने कहा था कि साहब बड़ी मछली और छोटी और बड़ी दोनों मछलियों को खाने वाले मगरमच्छ भी जो होंगे ना, उनको भी हम पकड़ लेंगे। तो अगर, और उन्होंने एक और बात कही थी कि मोदी नाम का मतलब है गारंटी। तो अगर मोदी जी यहाँ आकर बोल के ठीक गए है। हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनते ही अगर सबसे पहले एसआईटी का गठन किया है, तो इसके पीछे उन दोनों की कोई बहुत बड़ी सोच और बहुत बड़ी कार्रवाई का कोई आश्वासन है। ठीक है तो अपूर्वा आप जी, इसके लिए निश्चिंत आप रहिए। नई सरकार अगर बनी है बड़े से तो बड़ा आपको कुछ व्यक्ति भी समय तो चलन दिया ही संगीत जाना पाया चाहिए। जाएगा तो देश की सलाखों के पीछे होगा। किसी को भी युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का या बिगाड़ने का अधिकार नहीं। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं, यही उम्मीद कर रहे हैं और यही भरोसा आपकी सरकार जता भी रही है और उम्मीद कर रहे हैं इस भरोसे पे आप लोग कायम रहेंगे। थोड़ा समय आपको दिया जाएगा, उसके बाद फिर एनालिसिस किया जाएगा कि बीजेपी ने कितना काम किया। लेकिन हेमंत सर, इसमें एक बड़ी बात यह जो अपूर्वा जी ने भी कहा कि सरकार बनते के साथ ही अगर एसआईटी का गठन किया है तो कुछ सोच होगी। मेरा आपसे सवाल यह है कि एक सोच ये भी तो है कि बीजेपी का जो पूरा रिसर्च था चुनाव से पहले, जो पूरा एनालिसिस था, उसमें बीजेपी ये भांप पाई कि पेपर लीक तो बहुत बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक से बड़ा तो कोई मुद्दा ही नहीं है राजस्थान की आवाम के बीच में, युवाओं के बीच में। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ये एनालिसिस नहीं कर पाई थी, उस अंडर करंट को कांग्रेस पकड़ ही नहीं पाई कि पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा हो जाएगा कि सरकार चली जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से ये समझने की बात है और बीजेपी उसको समझ पाई कि पेपर लीक प्रकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और मुद्दा इसलिए है कि 2023 के विधानसभा चुनावों में राजस्थान में 5,27,00,000 मतदाता थे। उनमें 49 लाख नए मतदाता जुड़े और 69% आबादी राजस्थान में 40 से कम उम्र वालों की है, जबकि 52% मतदाता 18 से 39 वर्ष के हैं। तो ये जो हम फिगर्स आपको बता रहे हैं, ये बहुत गौर करने लायक हैं और इस पर बीजेपी ने गौर किया। यानी एक बहुत बड़ी आबादी युवा मतदाताओं की है और 17 बार पेपर लीक प्रकरण होना ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये असाधारण घटना थी। और उस पर जब सारे तार कांग्रेस के बड़े नेताओं तक जा रहे थे तो कांग्रेस केवल खाना पूर्ति करती नजर आई और उस नब्ज को बीजेपी ने भांपा। अब मान के चलिए कि युवाओं में मोदी जी का बहुत बड़ा क्रेज है, बीजेपी की आईटी सेल बहुत एक्टिव है, कांग्रेस में आईटी सेल नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो युवा सीधे मोदी जी से कनेक्ट होते हैं। तो इसलिए सरकार को गठन करने के साथ ही, पदभार ग्रहण के साथ ही मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी के गठन की घोषणा की है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा ये एक मुद्दा है और राजस्थान के लिए, राजस्थान के युवाओं के लिए, उनके हितों से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है। और इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ काम होगा, किन लोग के नाम सामने आ सकते हैं, बीजेपी के पास क्या प्लान है? तीनों बात करिए, इसमें उन्होंने तीनों बात करी है। पहली बात, पेपर लीक प्रकरण रोकने के लिए एसआईटी का गठन किया। जो अपराधी अब तक थे उनके घर बुलडोजर चलाने जैसी कार्रवाई का भी संकेत उन्होंने दिया है। और कौन लोग थे उन तक भी पहुंचने का संकेत मुख्यमंत्री जी ने दिया है। बहुत बड़ा संकेत है, इसको समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल समझने की आवश्यकता, और समझने की आवश्यकता हेमंत जी ये भी है कि ये बुलडोजर जिनके घर पे चलता है, उनके घर पे चलने का प्रभाव कितना बढ़ता है। मतलब कि बात यह है कि मेरा सवाल हमेशा, मैं यही चाहता हूं सरकारों से भी, कि जहां से नेक्सस शुरू होता है, जो बड़े माइंड्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, उन तक पहुंचने का प्रयास सरकारों करना चाहिए। मैं आगे चर्चा करूंगा। हम इस वक्त राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के सबसे बड़े फैसले पर, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर उन्होंने एसआईटी का गठन करने की बात कही है, उसी को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता कांग्रेस के भी पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं और हेमंत गोयल राजनीतिक विश्लेषक के नाते से जुड़े हुए हैं। राजेश कटारा जी, आपके पास आ रहा हूं। क्या आप लोग पूरे चुनाव के दौरान, आपके सारे बड़े नेता यहाँ पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए, राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आई, फिर अशोक गहलोत खुद राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं, इस बार तो सचिन पायलट गहलोत की दोस्ती भी नजर आ रही थी, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था, क्या उसको आप लोग भांप ही नहीं पाए कि आपकी तमाम सरकारी योजनाओं पर ये पेपर लीक का मुद्दा भारी पड़ गया? ये मान रहे हैं अब आप लोग? देखिए, कांग्रेस कभी चुनाव के लिए या वोटों के लिए काम नहीं करती। कांग्रेस को जो कमी दिखती है उस पर पूरी तरह से काम करती है। आप देखिए, हमने भी गठन किया, हमने तो एक कानून तक बनाया। भारत में किस राज्य में इस तरह का कानून? आपने कानून बनाया ना, आपके कानून की भी एक देखिए बात बताता हूं आपको। आपने कानून बनाया, उस कानून बनने के 8 महीने के भीतर 3 पेपर लीक हो गए।
देखिए उनको सजा बाकायदा मिली, उनकी जांच हो रही है। हमने 10 लाख रुपए का उन पर आर्थिक दंड भी लगाया, आजीवन कारावास की सजा भी उनके लिए बनाई। सरकार का जो काम है, सरकार ने काम किया, गिरफ्तारियां भी हुई, 16 जगह तो चार्जशीट पेश भी हुई उन लोगों के खिलाफ। नहीं तो लेकिन कुल मिला के आप लोग उसको रिकवर नहीं कर पाए ना, वो जो आपको घाटा हुआ एक तरीके से जनता के मन में और युवाओं के मन में जो एक इमेज आप लोग की सरकार के प्रति बनी, उसको आप लोग रिकवर नहीं कर पाए। देखिए युवाओं में रोष था केंद्र के खिलाफ, केंद्र की सरकार ने कोई रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए, बेरोजगार होने के कारण युवा इस तरह से आगे आए, और इस तरह के अपराध का जो तंत्र बना हुआ है वो केंद्र सरकार की वजह से बना हुआ है। केंद्र सरकार युवाओं को साथ नहीं पा रही है। नहीं, केंद्र की वजह से कैसे बना हुआ है आप मुझे बताइए। 2018 से 22 तक 14 पेपर लीक होते हैं राजस्थान के अंदर। पिछले 12, सुनिए राजेश जी, बात तो सुनिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा बोलने का, उसके बाद फिर अपूर्वा जी पे चलेंगे। 12 सालों में 26 पेपर लीक होते हैं, जिसमें से 14 पेपर लीक हुए 18 से 22 के दौरान, और ये ज्यादातर परीक्षाएं राज्य स्तर की भर्तियों के लिए थी। तो केंद्र का क्या करना है इसमें? केंद्र की कुछ जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? केंद्र ने कितनी नौकरियां निकाली आप बताइए। अरे सवाल है कि जो आपने नौकरियां निकाली उसके लिए परीक्षाएं हुई, उसके लिए पेपर, उस दौरान पेपर लीक हुआ, आप लोगों ने क्या किया? आप लोग नहीं कुछ कर पाए, ये तो हमने देखा, लेकिन क्या आप लोग भाप भी नहीं पाए कि ये इतना बड़ा मुद्दा है? देखिए सरकार ने पूरी कार्रवाई करी, कानून भी बनाया, उन पे आर्थिक दंड भी दिया, कई लोगों के मकान पे हमने भी बिल्डोजर चलाए। आप बताओ किस केस में कब कार्रवाई नहीं हुई? कब कांग्रेस बीजेपी को इस तरह का मुद्दा उठाने का मौका मिला? किसी भी केस तो में ये कौन सी कार्रवाई होती है सर? कार्रवाइयों का देखिए, कार्रवाइयां क्यों होती हैं? कार्रवाई इसलिए होती हैं कि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। लेकिन 14 पेपर लीक हो जाते हैं आपकी सरकार के दौरान, हर साल 3 पेपर लीक हो रहे हैं, तो फिर इसका मतलब आपकी कार्रवाइयां तो खोखली थी, जीरो इफेक्ट था उनका कार्रवाइयों का। देखिए अपराधी अपराध करता है, सरकार का काम है कार्रवाई करना। चलिए ठीक है, अब बीजेपी से क्या अपेक्षा रखते हैं आप ये बता दीजिए, फिर मैं अपूर्वा जी पे चलता हूं। बीजेपी ने जो अंतर पर आरोप लगाए हैं, बीजेपी ने जो वादा किए उन पर बीजेपी खरे उतरे, इतने पेपर भी तो कराए बीजेपी। तो ऐसा ना हो कि केंद्र की जैसी हालत हो रही है उस तरीके राज्य की हालत हो जाए कि पेपर होंगे नहीं तो लीक होंगे कहां से? प्रधानमंत्री ने कहा था एक बार कि इनकम टैक्स किसी को देना ही नहीं पड़ेगा, जब की कमाई ठीक है, अपूर्वा जी से इनका पक्ष ले लेते हैं। अपूर्वा जी, अभी तो आप लोग बोल रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जैसा कांग्रेस ने किया वैसा नहीं होने देंगे। आपकी असली परीक्षा तो होगी जब आप लोग पेपर करवाएंगे, और राजेश जी तो कह रहे हैं ऐसा ना हो कि बीजेपी पेपर करवाए ही ना। देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को कोई तर्क नहीं मिल रहा तो कुतर्क पे उतरे हुए। दूसरी बात यह है कि इन्होंने स्पष्ट रूप से मान लिया कि हम वोटों के लिए काम नहीं करते। वोटों के लिए काम आप साहब तब करते जब आपको नोटों के लिए काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है। आपकी तो नोट पे काम करने की इच्छा कर रही थी, पेपर लीक कराओ नोट कमाओ, पेपर लीक कराओ नोट कमाओ, आपको युवाओं की चिंता थी नहीं। तीसरी चीज इन्होंने कहा कि हमने सजा का प्रावधान किया, हमने सजा दी। ऐसी सजा किस काम की कि अपराधी के अंदर भय ना हो। सजा वो काम की होती है। सजा दी क्यों जाती है? इसीलिए दी जाती है कि एक व्यक्ति को सजा मिलती है तो आगे आने वाले लोगों को ये लेसन मिलता है कि अगर ये अपराध किया तो सजा इतनी बदतर हो सकती है। आप लोगों ने सजा क्या दिया? आप लोगों ने रिवॉर्ड दिया। क्यों कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट तक जाकर के तार जुड़े? क्यों जाकर के, मैं ये कहती हूँ कि मुख्यमंत्री के घर तक तार जुड़े? क्यों एक ही पंचायत समिति के अंदर से 180 जो है वो SI सिलेक्ट नहीं? तो अपूर्वा जी, अब आप ये कह रही हैं कि मुख्यमंत्री के घर तक तार जुड़े, आप लोग जा पाएंगे क्या पूर्व मुख्यमंत्री के घर तक? आप लोग इतनी बड़ी कार्रवाई कर पाएंगे? देखिए स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि अगर इसके अंदर बड़े से बड़े मगरमच्छ का हाथ, या मैं कहती हूँ इनके सो कॉल्ड आला कमानों तक का भी अगर हाथ मिलेगा, अगर मिलेगा तो वो भी जेल में होंगे। नहीं तो क्या प्लान है? क्या प्लान कुछ है आपके पास? विजन क्या है आपका इसको रोकने के लिए? और इस गप काम करके छोड़ेंगे कि उनकी 10 जनरेशन भी जो है ना वो पेपर लीक का प तक नहीं बोल सकती होगी। चलिए ठीक है मैम, ये तो अच्छा। हेमंत सर, एक बात है, मोदी जी के आने के बाद बीजेपी के प्रवक्ता हों या तमाम बीजेपी कार्यकर्ता हों, राइमिंग्स बहुत बढ़िया बना लेते हैं, नोट वोट ये सब बहुत अच्छा, मतलब आप लोग का जिसे बोलते हैं तुकबंदी बढ़िया कर लेते हैं। लेकिन मैम तुकबंदी से सिर्फ काम नहीं चलता है, बहुत सारे युवा हैं प्रदेश के अंदर जो नौकरी की दरकार है, जिनके अंदर सच्चाई होती है। यहाँ इस राजस्थान की धरा पर आकर 2 जने बोलकर गए, एक मोदी जी बोलकर गए और एक गहलोत जी बोल रहे थे। क्यों मोदी जी के नाम पर वोट पड़ गया? क्योंकि उनकी आवाज में सच्चाई बोलती थी, ईमानदारी बोलती थी, समाज का उत्थान बोलता था, नैतिकता बोलती थी। और क्यों गहलोत साहब की जो वर्ड्स थे उसके ऊपर जनता विश्वास नहीं कर पाई?
क्योंकि बेईमानी बोलती थी, करप्शन बोलता था, भ्रष्टाचार बोलता था, वंशवाद बोलता था। तो ठीक है ये तो मैम, राजस्थान की आवाम जवाब दे चुकी अगर है। आप मुझे बता पाएं कि अब भजनलाल सरकार के पास क्या विजन है इस चीज को रोकथाम करने का, और साथ ही साथ लाखों युवा हैं अब राजस्थान में जो काफी सालों से रोजगार की तलाश में हैं, क्या प्लान है आपके पास अब? देखिए, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लान है कि जो भ्रष्टाचारी इस तंत्र में बैठे हुए हैं उनको समूल नष्ट करना है, उनको उस कगार पर ला करके छोड़ना है कि वो जिन्होंने इन युवाओं का सपना, हौसलों को ध्वस्त किया है ना, वो दोबारा 7 जन्मों तक भी इसकी कल्पना न कर सके। उसके बाद में उन युवाओं का जो हौसला है उसको बढ़ाने के लिए और उनके सपनों को आकाश देने के लिए नए जो है वो रोजगारों को भी सृजित करने का प्लान है। मगर सबसे पहले जो है राजस्थान के अंदर जो गांव-गांव, चप्पे-चप्पे, ढाणी-ढाणी तक जो भ्रष्टाचार व्याप्त इस कांग्रेस सरकार ने किया था, उसको खत्म करने का जो है वो हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है। ठीक है मैम। हेमंत सर, 21 RRET 2021 में 46,000 शिक्षक भर्ती पर ये पूरी परीक्षा हुई थी। 10 लाख से ज्यादा छात्रों ने एग्जाम दिया, पेपर लीक हो गया, कैंसिल कर दिया गया। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने हैं। अब आने वाले वक्त में आप किस तरह देख रहे हैं कि राजस्थान का जो युवा है वो नई सरकार के हाथों में कितना उसका भविष्य आपको सेफ दिखाई देता है, और आपका आकलन क्या कहता है? क्या बीजेपी के पास कोई प्लान है इस तरीके का कि रोजगार भी दे दें और ये पेपर लीक के माफियाओं को भी पकड़ लें, सब काम कर ले बीजेपी? है कुछ ऐसा, या सिर्फ वही सब चलेगा अगले 3-4-5 साल तक? अब ये राहुल जी देखिए, एक तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कर्मचारी चयन आयोग और आरपीएससी के पुनर्गठन की, क्योंकि इन 5 सालों में जिस कदर भ्रष्टाचार इन दोनों संस्थाओं में पनपा, हाँ, ये बड़ी बात है जी। और इस आरपीएससी के लिए तो खुद इनके कांग्रेस के नेता सचिन पायलट जी ने पदयात्रा करी थी जयपुर से अजमेर की, हाँ, कि आरपीएससी का पुनर्गठन किया जाए। हाँ, क्योंकि आरपीएससी में जिस तरह पदों की नीलामी हुई ना, जिस तरह की संवैधानिक संस्थाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, हाँ, युवाओं के सपनों को बुनने वाली संस्थाएं हैं, उनको आगे ले जाने वाली संस्थाएं, उन संस्थाओं को अशोक गहलोत सरकार ने तार-तार कर दिया। और इन संस्थाओं की देश में बड़ी प्रतिष्ठा होती थी, प्रामाणिकता होती थी, विश्वसनीयता होती थी, हाँ, लेकिन वो सारी चीजें तार-तार हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी सरकार के सामने होगी। और माननीय मोदी जी ने चुनावों के दौरान कहा भी था कि हम छोटी मछली, बड़ी मछली और मगरमच्छ सबको पकड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो वो मगरमच्छों तक पहुंचने की आवश्यकता है, उसके लिए बहुत ही विल पावर की आवश्यकता है। और मुझे लगता है भजनलाल जी का जो वर्किंग स्टाइल है, जो अभी तक की उनकी जो रिपोर्ट्स है, वो निश्चित रूप से उस चीजों तक पहुंच पाएंगे और युवाओं को उनके जो सपने वो देखते हैं उन सपनों को। नहीं तो हेमंत सर, इसमें बस एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, फिर वाइंड अप करूंगा प्रोग्राम को। इसमें शिक्षा मंत्री का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री दोनों का रोल रहने वाला है, क्योंकि जो राजस्थान में यूनिवर्सिटीज हैं उन पर भी प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं। क्योंकि जिस तरह वहां की वीसीज को बनाया जाता है, वीसीज को नियुक्त किया जाता है, वाइस चांसलर्स को, उनको लेकर, उनके चयन को लेकर भी प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं। तो ये तमाम जो शिक्षा व्यवस्था है उसको किस तरह हम माकूल स्थिति में ला सके, ये एक बड़ी चुनौती रहेगी नई सरकार के सामने। ठीक है, शुक्रिया वेमन जी आपका। पूर्वा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजेश जी आपका भी। मुझे उम्मीद है मैंने आप दोनों लोगों को ठीक ठाक वक्त दिया होगा अपनी बात रखने के लिए। फिर दोबारा जब मुलाकात होगी तो और समय आपको दिया जाएगा ताकि आप अपनी बात रख सकें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चर्चा लगातार जारी है और कवरेज हमारी लगातार जारी इस बात पर रहेगी कि नई गठित सरकार में पेपर लीक के मुद्दे को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, क्या कुछ इस पर जांच पड़ताल होगी और उस जांच पड़ताल में क्या कुछ निकल के सामने आएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।